रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम स्टूडेंट्स क्या हाल चाल है? सबके ठीक ठाक हैं? आई होप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना तीसरा लेक्चर जो है वो शुरू करने लगे हैं। पिछले दो लेक्चर्स में मैंने आपको डेरिवेटिव के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई हैं। तो आज का जो हमारा तीसरा लेक्चर है वो है हायर डेरिवेटिव। ठीक है, और ये मैं बताता चलूँ कि ये बीएससी का जो ए कोर्स है उसका पेपर ए है कैलकुलस। तो उसका आज तीसरा आर्टिकल हम शुरू कर रहे हैं। तो तीसरा आर्टिकल है हमारे पास हायर डेरिवेटिव्स। अब सबसे पहले तो कि हायर डेरिवेटिव से क्या मुराद है। अब हमने फंक्शन का एक एक डेरिवेटिव लेना तो सीखा था ठीक है, हम किसी भी फंक्शन के एक से ज्यादा डेरिवेटिव भी ले सकते हैं। ठीक है, एक दफा उसको डिफरेंशिएट किया, दूसरी दफा डिफरेंशिएट किया, तीसरी दफा डिफरेंशिएट किया। ठीक है, मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो हायर डेरिवेटिव जो है, जैसे पहले डेरिवेटिव को आप डी वाई ओवर डी एक्स से ज़ाहिर करते हैं, अगर इसका दूसरा डेरिवेटिव लें तो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर होगा। फिर इसी तरह तीसरा डेरिवेटिव लें तो डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब होगा। इस तरह आप तो सॉन चलते जाएंगे इसी तरह हम nth डेरिवेटिव को भी डिनोट कर सकते हैं डी की पावर n वाई ओवर डी एक्स की पावर n। या अगर हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स तो उसका पहला डेरिवेटिव जो है वो एफ डैश ऑफ एक्स होगा, दूसरा डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तीसरा एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, और इस तरह चलते जाएंगे तो nth डेरिवेटिव जो है वो एफ एन ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फर्ज करें हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर 5। ठीक है, इसका अगर हम पहला डेरिवेटिव लें तो इस पे पावर वो लगता है कि पावर नीचे और पावर में से एक कम। ठीक है, और इसी तरह दूसरा डेरिवेटिव लें, फिर इसी तरह आ जाएगा 5 वैसे का वैसे। इसका डेरिवेटिव आएगा पावर नीचे पावर में से एक कम, और इसका जो तीसरा डेरिवेटिव है वो आ जाएगा हमारे पास 5 4 3 एक्स का स्क्वायर। इस तरह इसका जो अगर हम चौथा डेरिवेटिव लेना चाहें तो आ जाएगा 5 4 3, और इस पर फिर पावर लगा तो ये 2x हो जाएगा। और अगर इसका हम पांचवा डेरिवेटिव लें तो आ जाएगा 5 4 3 2, और x का फिर x के लिहाज से 1 हो जाएगा। इसको आप 5 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल वाला चैप्टर जो है वो आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में। 5 का फैक्टोरियल बराबर होता है 5 4 3 2 1। ठीक है, तो ये यानी हायर डेरिवेटिव लेने का तरीका है कि आप पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, ये इस तरह जो है इसके हायर डेरिवेटिव जो है वो ले सकते हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स भी हम देखते हैं इसी से रिलेटेड। हायर डेरिवेटिव से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, इसमें जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास एफ ऑफ एक्स बराबर ए की पावर ए एक्स। ठीक है, तो इसमें उसने हमसे जो है वो जी इसके nth डेरिवेटिव पूछे हैं। आप nth डेरिवेटिव फाइंड करें तो f डैश ऑफ x इसका पहला डेरिवेटिव आएगा। तो जैसे कि मैंने उस दिन आपको बताया था कि e की पावर x का जो डेरिवेटिव है वो e की पावर x ही होता है। तो यहाँ e की पावर ax है, तो इसका डेरिवेटिव लेने का तरीका ये होता है कि एक दफ़ा इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, और फिर ये जो इसकी पावर होती है उसका हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, दोबारा मैं बता देता हूँ कि e की पावर में अगर कोई जो है वो e की कोई ना कोई पावर मौजूद है तो हम एक दफ़ा उसको एज इट इज लिख देते हैं, फिर जो पावर होती है उसका हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। तो e की पावर ax, तो a कांस्टेंट है वैसे ही आ जाएगा, और x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, यानी इसका पहला डेरिवेटिव a e की पावर ax आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इसका दूसरा डेरिवेटिव लेना चाहें तो ये आ जाएगा फिर a स्क्वायर e की पावर ax, और इसका अगर हम ट्रिपल डेरिवेटिव लेना चाहें तो ये आ जाएगा a क्यूब e की पावर ax। इस तरह आप तो सॉन चलते जाएंगे। अगर हम इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं तो आ जाएगा a की पावर n e की पावर ax। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल जो है वो हम नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स है हमारे पास।
अब इसका पहला डेरिवेटिव आपको पता है कि साइन का डेरिवेटिव जो है वो cos x होता है, ठीक है। अब cos x को आप लिख सकते हैं साइन x प्लस पाई बाई टू, ठीक है। इसको मैं ऐसे क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको मैं अगर ओपन करूंगा तो ये cos ही आएगा। इसको मैं ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। साइन x प्लस पाई बाई टू, ये साइन x cos पाई बाई टू प्लस cos x साइन पाई बाई टू। तो साइन cos पाई cos 90 यानी तो cos 90 जीरो होता है, इसलिए ये सारा पोर्शन तो जीरो हो जाएगा और cos x वैसे आ जाएगा और साइन जो है वो पाई बाई टू 1 होता है, तो ये cos x ही बचेगा हमारे पास। यानी हम cos x को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहला डेरिवेटिव इसका ये हुआ। अब इसका अगर डबल डेरिवेटिव लेना चाहें तो ये आ जाएगा हमारे पास, cos का होता है माइनस साइन x, तो साइन इसको आप लिख सकते हैं साइन x प्लस टू पाई ओवर टू। इसको आप ओपन करेंगे तो यही आएगा। इसी तरह आप इसका अगर ट्रिपल डेरिवेटिव लेना चाहें तो ये माइनस कॉज एक्स आएगा और माइनस कॉज एक्स को आप लिख सकते हैं साइन x प्लस थ्री पाई बाई टू, ठीक है। तो ये हम सिमेट्री बना रहे हैं। तो इसका अगर इसी तरह आप nth डेरिवेटिव लेना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं साइन x प्लस एन पाई बाई टू, यानी पाई बाई टू था, फिर टू पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, इस तरह आप चलते जाएंगे तो जो nth डेरिवेटिव आएगा वो आ जाएगा आपके पास आ जाएगा n पाई बाई टू, ठीक है। तो ये फंक्शन का जो nth डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो ये हायर डेरिवेटिव जो है उसका टॉपिक आई होप आपको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करने के लिए भी दे रहा हूँ। इसका इस एक्सरसाइज का जो हायर डेरिवेटिव की एक्सरसाइज है, ठीक है, इसके 3 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको करवा दिए हैं और चौथा और पांचवा क्वेश्चन जो है वो आपने खुद जो है वो ट्राई करना है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पार्शियल का मतलब क्या है। पार्शियल कहते हैं हाफ को, यानी कि आप उसको आधा कहते हैं। अब पार्शियल डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं, तो जैसे जो डेरिवेटिव्स हम पढ़ चुके हैं वो बेसिकली कंप्लीट डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। वो किसी भी फंक्शन को मुकम्मल तौर पर हम डिफरेंशिएट करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव में और मुकम्मल डेरिवेटिव में फ़र्क क्या होता है, मैं आपको उसकी जो है थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर फंक्शन आप कोई भी ले लेते हैं, फंक्शन ले लें जी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने कोई भी फंक्शन ले लिया, ठीक है। तो अगर इसका हमें कहा गया है कि पार्शियल डेरिवेटिव लें, तो पार्शियल जो है वो ये उसकी अलामत है। इसको आप कर्ल भी कहते हैं, कर्ल भी कह सकते हैं या पार्शियल भी कह सकते हैं। ये इसका साइन है, ठीक है। तो अगर इसका डेरिवेटिव मैंने x के लिहाज से लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव में लेना चाहूंगा, तो पार्शियल डेरिवेटिव चूंकि पार्शियल का मैंने मतलब आपको बताया है कि हाफ होता है, तो अगर हम x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो सिर्फ हमने जो वेरिएबल x वाला हो उसका डेरिवेटिव लेना है और y का जो डेरिवेटिव है वो जीरो होगा, ठीक है। यानी पार्शियल में हम क्या करते हैं कि अगर x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो सिर्फ x का डेरिवेटिव आएगा, x के अलावा जितने भी वेरिएबल हों उनका डेरिवेटिव जीरो होता है। यानी पार्शियल डेरिवेटिव y का x के लिहाज से जो है वो जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो 2x आएगा और प्लस इस ये जीरो हो जाएगा, तो इसका जवाब 2x आया। और इसी फंक्शन को अगर मैं इसका डेरिवेटिव जो है वो y के लिहाज से जो है वो लेना चाहता हूँ तो आपके पास 2y आएगा, ठीक है। यानी उसमें x वाला जो पोर्शन है वो सिफर हो जाएगा, ठीक है। यानी पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये है कि जिसका आप डेरिवेटिव जिसके लिहाज से ले रहे हैं, अगर हम x के लिहाज से ले रहे हैं तो सिर्फ x वाली रकमों का डेरिवेटिव आएगा, उसमें y वाली रकमों का डेरिवेटिव जो है वो नहीं आएगा। और अगर y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव आप ले रहे हैं तो फिर जो है वो y वाली रकमों का डेरिवेटिव आपने जस्ट लेना है
और x वाली रकमों का जो डेरिवेटिव है वो 0 आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड जो है वो कुछ एग्जांपल जो है वो मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। जी, ये मैं कुछ क्वेश्चन जो है वो लिख रहा हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है z इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर। अब ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसको कहते हैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव आप फाइंड करना है आपने x के लिहाज से भी और y के लिहाज से भी, ठीक है। तो अगर इसका मैं पार्शियल डेरिवेटिव लेता हूँ x के लिहाज से, तो ये a तो कांस्टेंट है और x स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो 2x होता है प्लस, अब चूंकि x के लिहाज से ले रहे हैं तो x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 हो जाएगा, तो बाकी यहाँ पे 2hy रह जाएगा, ठीक है। और ये इस रकम में चूंकि x मौजूद नहीं है तो इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2ax प्लस 2hy, ठीक है। तो ये हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया है x के लिहाज से। इसी रकम का अगर मैं डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव y के लिहाज से लेना चाहूँ तो इसमें ये जो पहला है ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें y मौजूद नहीं है, और यहाँ y का डेरिवेटिव चूंकि y के लिहाज से ले रहे हैं तो यहाँ y जो है 1 हो जाएगा, तो 2hx बचेगा और प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2by, ठीक है। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव लेने का तरीका है, ठीक है। तो मैं उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि पार्शियल डेरिवेटिव में आपने क्या करना है कि अगर आप x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो सिर्फ x वाली रकमों का डेरिवेटिव लेना है, y वाली रकमों का डेरिवेटिव जो है वो नहीं लेना क्योंकि वो y वाली रकमों का डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो इससे नेक्स्ट बाकी कुछ क्वेश्चन हैं वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपने इसी तरह जो है वो उनका डेरिवेटिव जो है वो फाइंड कर लेना है, ठीक है। जितने भी इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन हैं वो आपने खुद करने हैं। तकरीबन जो है वो इसके 14 क्वेश्चन बनते हैं इस एक्सरसाइज के, तो आई होप जो है वो आप इंशाल्लाह ताला उसको कवर कर लेंगे। तो कोई भी जो है वो किसी भी किस्म का मसला हो आप कमेंट सेक्शन में जब हमें बता सकते हैं। उम्मीद है कि आज का टॉपिक जो है वो आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह ताला कल हम इंटीग्रेशन जो है वो शुरू करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।